नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। संडे का हमारा पहला वीडियो यूजुअली वही होता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे। मतलब कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार को ऊपर ले जा सकता है, और ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो बेयर वालों को मदद करेगा मार्केट तोड़ने के लिए। इस हफ्ते तो नहीं आ रहा है, पर जब हम इस हफ्ते को क्लोज करेंगे फ्राइडे के दिन, उसके बाद जो ओपन होंगे वो हम कब एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद ट्यूसडे के दिन, क्योंकि ये जो 26 जनवरी आ रहे हैं वो अगले हफ्ते के मंडे के दिन हमें देखने को मिलने वाला है। सो ठीक है, मोटा मोटी बात यह है कि इस हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं, 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा। फिर अगर हम बात करें सेकंड फॉर्मेलिटी की, जो हमें हमेशा चेक करनी होती है, मार्केट का माहौल क्या है। माहौल की बात करें तो फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तेजी आई थी, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई वेरियस रीजंस के चलते। वो बाजार में तेजी मंदी का खेल चलता रहता है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो अभी पूरा हफ्ता तो नहीं कह सकते, बीच में एक छुट्टी भी आई थी, आपको पता ही है, इलेक्शन के चलते। फिर भी अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को कंसिडर करें तो भी आप देख सकते हो 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। अगर आप यहां चेक भी करोगे कि बाजार कैसा चल रहा है तो थोड़ा सा फ्लैटिश, मतलब ऊपर जाने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट कह सकते हैं कि चलो भाई, बाजार थोड़ा बहुत, हम कह सकते हैं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से थोड़ा हरे रंग में देखने को मिल रहा है। पर थोड़ा सा अगर बड़ा पिक्चर पकड़ ले, वीकली की बात करें तो आपको बताया है कि बेयर वालों ने जबरदस्त बाजार को तोड़ा है, क्योंकि हम 26,000 के नए ऑल टाइम हाई लगाकर वहां से नीचे गिरे। तो ठीक है, इस हफ्ते की बात करें, बहुत कुछ मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं, जिसको लेकर बाजार में जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। अमेरिकन मार्केट में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इस वक्त जीडीपी का डेटा कितना आएगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। इस चीज के चलते अमेरिकन मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और इसी चीज को लेकर ग्लोबल लेवल पे भी उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। हाँ, ये एक चीज जरूर है, जब भी हम लोग यहाँ पे इंडिया के जीडीपी इन्फ्लेशन डेटा की बात करते हैं, अमेरिका के जीडीपी इन्फ्लेशन डेटा की बात करते हैं, तो काफी लोग ने एक सवाल भी कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर, हमने इंडिया से रिलेटेड एक चीज देखी, आईएमएफ के ग्रेड थे कि आईएमएफ ने इंडिया के जीडीपी डेटा को सी ग्रेड दिया है और सीपीआई इन्फ्लेशन को बी ग्रेड दिया है। तो ऐसा ही अमेरिका के डेटा को आईएमएफ ने क्या रेटिंग दी है। जो लोग सवाल पूछ रहे थे, तो आप देख सकते हैं अमेरिका के जीडीपी डेटा को आईएमएफ ने ए और इन्फ्लेशन डेटा को भी ए ग्रेड दिया है, फुली एडिक्वेट करके। ये मेरी रेटिंग्स नहीं है भाई, ये रेटिंग्स किसने दी है? आईएमएफ ने। देख लीजिए, वही अपने सामने प्रस्तुत करके बता रहा हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि इस हफ्ते हमें देखने को मिलेगा, वो है जापान। जापान से रिलेटेड अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, आपको पता है ना, 0.5 था, बढ़कर 0.75 हुआ था। तो इस बार भी अगर देखा जाए दोस्तों, तो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी देखने को मिलेगी। अनुमान तो यही है कि रेट लास्ट टाइम बढ़ गया था। लास्ट टाइम आपको पता है ना, 0.5 से बढ़कर 0.75 हुआ, तो 0.75 इस बार भी एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअल कितना है वो देखने वाली बात है। अगर रेट यहां बढ़ जाते हैं तो आपको पता है येन कैरी ट्रेड, उसी से लेकर अनवाइंडिंग, ये चीजें बहुत भारी पड़ जाएंगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि सबसे सस्ता ब्याज दर कौन देता है, तो आपको पता है बैंक ऑफ जापान ही देता है। तो इस चीज के चलते ग्लोबल लिक्विडिटी में हम लोगों को काफी बदलाव होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर यह आउट ऑफ द बॉक्स कोई निर्णय आए, और आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब फोरकास्टिंग के हिसाब से विपरीत जाकर कुछ होना, तो मतलब काफी लोग यही सवाल पूछते भी हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सवाल है कि सर, रेट हाइक की बात होती है, बैंक ऑफ जापान रेट हाइक करता है तो नेगेटिव खबर हुई, पर मार्केट उतना नेगेटिव रिएक्ट क्यों नहीं करता? वो इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि बाजार जो चीज अनुमान लेकर चलता है, मतलब पहले से ही पता रहता है कि भाई अब तो ये होने वाला है, चाहे फिर वो नेगेटिव खबर भी क्यों ना हो, तो मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करता। मार्केट सबसे ज्यादा रिएक्ट कब करता है? जब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होता है। ये मैंने पॉइंट हमेशा बताया है। जब भी आपने देखा है बाजार कभी भी ऐसे जबरदस्त भागता है या फिर ऐसे गिरता है, तब हमने देखा है कि आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बिल्कुल ही रैंडम कोई खबर आती है, तब जाकर इस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती है। अब लास्ट टाइम रेट हाइक हुआ, बट आप देख सकते हो फोरकास्टिंग पहले से ही रेडी थी कि भाई 0.5 से 0.75 होगा, और एक्चुअल में हुआ भी, तो मार्केट पहले ही उस चीज को हजम कर लेता है कि हाँ भाई, हमें पता है। जब झटका लगता है ना एकदम जाकर कि 0.75 की बदले अगर कुछ ऐसा मतलब 1 तक चला जाए, तो फिर जाकर दिक्कत हो जाती है। ठीक है,
तो इस वक्त देखा जाए तो बैंक ऑफ जापान पॉलिसी पर फोकस रहेगा, बट आप चेक कर सकते हो, अनुमान तो यही है कि रेट में यूजुअली वो बदलाव नहीं करेंगे। लेट्स सी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हर किसी का ध्यान जरूर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई इस व्यक्ति को तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, जियो पॉलिटिक्स। या अफरा तफरी मचा के रखिए, हर किसी के साथ पंगे, यूरोप के साथ। और अब ये देखने वाली बात है कि इस हफ्ते और कौन सी नई खबरें सामने आती है, और जो बैड न्यूज होती है वो की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, तो उस फैसले का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बाजार पर, हमारी इकोनॉमी पर और हमारे पोर्टफोलियो पर भी पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किसके साथ और कौन सा नया कदम उठाया जाता है। तो इस चीज को लेकर ट्रंप के ऊपर तो फोकस रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे लोग थक भी चुके हैं कि सर ट्रंप सुनकर कंटाल गए। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है दोस्तों, आप कोई मूवी नहीं देख रहे, ठीक है, आप बाजार में हो, जो रियल चीज चलती है वही झेलना पड़ेगा। और इनका टर्म तो बहुत लंबा है, 2029 तक ही कहीं नहीं जाने वाले। सो जरूर लेट्स सी, देखते हैं ट्रंप और कौन से सरप्राइजिंग मोमेंट लेकर आते हैं जिस चीज के चलते बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो Q3 के रिजल्ट का सीजन जारी है, तो इसके ऊपर तो फोकस रहेगा ही रहेगा। बहुत सारी कंपनी की नंबर्स यहां पर आ ही रहे हैं, तो इसको तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। देन हमारे लिए सबसे बड़ा इवेंट अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, आपको पता ही है, बजट। बजट की अगर बात कर ले, फ्री बजट से जुड़े जो भी खबरें रहती हैं वो सारी अनऑफिशियल होती है, तो इसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। कोई खबर कभी भी बाहर आ सकती है। अभी देखा गया, मुझे लगता है फ्राइडे के दिन या फिर उससे पहले मैंने एक वीडियो बना के पॉइंट कवर किया था, रेलवे से रिलेटेड एक खबर आई थी कवच सिस्टम को लेकर। एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट रेलवे बजट में हो सकता है। वंदे भारत को लेकर, 20 वंदे भारत को लेकर अनाउंसमेंट हो सकता है। वो होगा या नहीं होगा भाई, वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।